तो आज ये लाइव का जो आपको सेशन देखने को मिल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो यहाँ से लाइव है वीडियो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका मकसद आपकी सोच समझ और जागरूकता को बढ़ाना है, ताकि आप इस धरती पे उपलब्ध विभिन्न साधनों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सके। हमारी किसी भी बात का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी की मान्यताओं को चुनौती देना या किसी की समझ को छोटा दिखाना बिल्कुल नहीं है। प्लीज इस वीडियो की जानकारी को पॉजिटिव और ओपन माइंड के साथ लीजिएगा। दिस वीडियो इज क्रिएटेड slowly for education purpose. Its intention is to enhance your thinking, understanding, and awareness about the various resources available on the planet. None of the information shared is meant to hurt anyone, sentiments, challenge personal belief, or undermine anyone's understanding. Please take the content of this video with a positive and open mindset. तो इसी तरीके से इसको देखना है। आइए चलिए अब चलते हैं। मेरा वीडियो बनाने का, इसको लाइव करने का एक मकसद है कि आपका जो ब्रेन है, उस ब्रेन में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, और वो दरवाजे जो आपके ब्रेन के हैं वो पिक्चर के रूप में खुलते हैं। आपने आज तक जिन भी चीजों के बारे में जाना, सीखा, समझा है, उसको पिक्चर के रूप में जाना है, उससे मुलाकात की है, समझा है, और उसको जब आपसे बात की जाती है तो आप उसको पिक्चर के रूप में ही समझ पाते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं, इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। तो हाउ माइंड वर्क्स। एक गाड़ी के बारे में सोचिए। अब आप अपने मन में सोच लीजिए कि आप एक कोई गाड़ी यानी व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं। एक फूल के बारे में सोचिए, फ्लावर। एक फर्नीचर के बारे में सोच लीजिए, और एक फल के बारे में सोचिए। सोच लिया इन चारों ही चीजों को। अब ब्रेन कैसे वर्क करता है, ये जानने की बारी है। देखिए, आपने गाड़ी के बारे में सोचा, तो आपने उस गाड़ी के बारे में सोचा जो आपने लास्ट बार देखी होगी या आपके पास होगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। कुछ कुछ लोगों ने अल्टो के बारे में सोचा होगा। जब गाड़ी की बात आई तो आपने अल्टो सोचा, लेकिन अल्टो ही थोड़ा ना है, गाड़ी तो मर्क भी है, और गाड़ी तो ये भी है। लेकिन सोचा आपने अल्टो के बारे में। हो सकता है किसी और कार के बारे में सोचो, लेकिन जो कार के बारे में सोचा उसके अलावा और भी कार हैं। दूसरा मेरा क्या क्वेश्चन था, फूल के बारे में सोचिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। फूल की जब बारी आती है तो हम रोज के बारे में ही सोचते हैं, वो भी रेड कलर का। मैं सही हूँ? अब अगर आपने रोज रेड कलर का सोचा, तो इसके अलावा ये भी फ्लावर है, और ये भी फ्लावर है, और ये भी फ्लावर है। लेकिन हमने जो सोचा था वो हमें दिखा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या था, एक फर्नीचर के बारे में सोचो। तो आपने फर्नीचर के बारे में क्या सोचा, टेबल चेयर सोचा। तो हो सकता है इसके बारे में सोचा हो। लेकिन खाली यही फर्नीचर नहीं, इसके अलावा ये एक फर्नीचर की दुकान है, इसमें फर्नीचर ही फर्नीचर है, और ये सोफा भी फर्नीचर है। ओके। फिर मैंने बोला फ्रूट के बारे में सोचो, फल के बारे में। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, फल के बारे में सोचो। तो जब मैंने फल के बारे में सोचने के लिए बोला, तो आपने ये सेब सोचा, रेड कलर का। लेकिन जब आपने रेड कलर का सेब सोचा, तो आपने ये भी सोचा कि इसको काटेंगे तो बीच से बीज निकलेंगी, एक इधर एक इधर, सफेद कलर का दिखाई देगा। ये भी सोचा, करेक्ट ना? लेकिन इतना सब सोचने के बाद आपने देखिए कि क्या सेब सिर्फ लाल कलर का ही होता है, ये ब्लैक कलर का भी होता है। और ये ब्लैक कलर के साथ साथ और भी कलर का होता है। और कौन से कलर का होता है, आइए देखते हैं। ग्रीन कलर का भी होता है।
तो दिमाग में जो चीजें आपने पहले देख रखी होती हैं, जब उनके बारे में आपसे बात की जाती है तो उसी की पिक्चर आपके ब्रेन में खुलती है और उसी पिक्चर के हिसाब से आप सोचते हैं। अगर मैं अभी मैं बोलूं एक्स वाई जेड, तो कोई पिक्चर नहीं खुली, क्योंकि वो आपने कभी देखा नहीं। उसके हिसाब से ना कोई तस्वीर है, ना फल है, ना गाड़ी है। लेकिन जब इतनी चीजें बताई गई तो आपके पास पिक्चर खुली। अब देखिए, अब बारी आती है वो बात समझने की जिसके लिए डिस्क्लेमर दिया गया। मेरी इधर 10-15 दिन से बहुत से लोगों से बात होती है। तो जब मैं उन्हें कोई सलाह देता हूँ या कुछ पूछता हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं, मैं डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हूँ, मेरा डॉक्टर मुझे बताएगा, मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर से करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वहां पे होना पड़ेगा, पूछना। वो इतना डॉक्टर करते हैं कि मुझे लगता है कि उनका डॉक्टर बेचारा कितना बिजी रहता होगा। मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक काम करना, थोड़ा खाने में सलाद ऐड करना, बोले डॉक्टर से पूछेंगे। मैं बोलता हूँ सुबह 6 बजे उठ जाना, बोले डॉक्टर से पूछेंगे। मैं बोलता हूँ रात में 10 बजे सो जाना, बोले डॉक्टर से पूछेंगे। मैं बोलता हूँ हर घंटे में एक गिलास पानी पी लेना, डॉक्टर से पूछेंगे। यूरिनेशन चले जाना, डॉक्टर से पूछेंगे। जो भी बात बोलिए वो आदमी के पास एक ही बात है कि डॉक्टर से पूछेंगे। और डॉक्टर इस कदर दिमाग पे हावी हैं कि उसके अलावा और आसपास हम कुछ चीज। अच्छा, मैं ऐसा बोलता हूँ डॉक्टर इतना नहीं डिस्टर्ब करते, वो आपका ब्रेन डिस्टर्ब है। जब आप किसी को मना करना चाहते हैं तो उसको ये कह के मना कर देते कि मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। कभी कभी ये भी हो सकता है मियाँ बीबी का झगड़ा हो जाए और पड़ोसी आए, बीबी से सुलह कर लो, आप कहेंगे मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊं, क्योंकि प्रैक्टिस है दिन भर की ना, दिन भर की प्रैक्टिस है। आपके स्कूल से बुलावा आया, बोले पेरेंट्स मीटिंग है, आपको आना है। आपने फोन पे बोला मैं अपने डॉक्टर से पूछ के आऊंगा। तो ये कुछ जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है कि ये थोड़ा अब इरिटेटिंग होने लगा है, तो मुझे ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको भी अवेयर करते हैं, ताकि आपको ये जानने सीखने समझने को मिले कि सेहत के लिए डॉक्टर के अलावा और कौन से इस प्लेनेट अर्थ पे साधन अवेलेबल है। देखिए, यू हैव टू इमरजेंसी, अगर आप कोई सीरियस डिजीज हो गई है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवा लेनी है। और दवा लेना सही है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो बिना दवा के ठीक होती ही नहीं और दवा लेनी ही पड़ती है, और कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी हमें लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ती है, वो डॉक्टर सही कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ बातें हो रही हैं तो उसमें डॉक्टर को बीच में लाने की जरूरत है नहीं। कैसे? जैसे आप देखिए, आपकी सेहत और डॉक्टर के बीच में क्या है। डॉक्टर के बियॉन्ड हेल्थ, जो सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं, कि हमारे कोई बीमारी नहीं है हम सेहतमंद है। डॉक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया हम सेहतमंद। ज्यादातर लोग क्या है, मेरी कुछ लोगों से बात होती है, शुगर लेवल कितना है, 300। ब्लड प्रेशर कितना है, वो भी बढ़ा हुआ है। पूछो क्या हाल है, मैं स्वस्थ हूँ, बाकी फिट हूँ। बस शुगर है और बीपी बढ़ा है, बाकी फिट हूँ। अरे ये कैसे फिट है? सेहत के लिए कुछ नेचुरल साधन भी हैं। डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, सेहत आप खुद बनाए रखते हैं। कैसे? पोषण से। पोषण मतलब खाने का ध्यान रखना, सही शरीर में फ्यूल देना यानी खाना पीना देना, जो आपको बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी है। जैसे सही मात्रा में सही सोर्स का प्रोटीन देना, सही मात्रा में सही सोर्स का प्रोटीन देना, फाइबर देना जो हाजमे में डाइजेशन में हेल्प करे, विटामिन मिनरल्स हेल्दी फैट भी देना जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, जिसपे शरीर की कोशिकाएं डिपेंड हैं। अगर इन सारे खाने से नहीं पूरा हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऐड करना, फूड की टाइमिंग डिसाइड करना। फूड की टाइमिंग डिसाइड करना, भाई हमें तो प्रैक्टिस है। हम रात में 11 बजे खाते हैं, 12 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे जगते हैं। हम नाश्ता तो अब 12 बजे करते हैं।
लेकिन जबकि उसकी टाइमिंग है, कुदरत की, कुदरत की टाइमिंग आप नहीं बदल सकते, ना कोई बदल सकता है। उसकी टाइमिंग है कि रात में 10 बजे जब आप सोएंगे तो 11 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी शरीर की क्लीनिंग होगी, रिपेयरिंग होगी, उसका वेस्ट बाहर निकालने का सब इंतजाम बनाया जाएगा, वो शरीर खुद ही करेगा। वो आप उसको कोई आदेश नहीं दे सकते, कोई उसके लिए आप अप्लीकेशन नहीं लगा सकते, ना कोई जजमेंट ला सकते कि मेरा जो शरीर है वो रात में क्लीनिंग ना करे, दिन में करे, ये दिन में भी ना करे, वो सुबह से करना चालू करे। ऐसा कोई भी आदेश आप नहीं ला सकते बॉडी के लिए, ना वो मानेगी, ना आज तक कुछ कभी ऐसा हुआ। तो अगर आप खाना गलत टाइम पे खा रहे हैं, सो गलत टाइम पे रहे हैं, आप कितनी भी दवाएं ले लीजिए, कितनी भी दवाएं लीजिए, लेते रहिए, इसी जगह पे अगर आप अपना सही पोषण दीजिए, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट दीजिए, और अगर वो खाने से पोषण नहीं पूरा मिल पा रहा है तो आप उसका सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, फूड की टाइमिंग ठीक करिए। पोषण क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी भाई, खाना खाना क्यों जरूरी? आज हमसे एक लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने बोला मैं सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ। कब? रात में। कितने बजे? 10 बजे। क्यों भाई? मैं खाने की जरूरत ही नहीं है, मैं दवा खा रहा हूँ। अरे भाई, दवा खा रहे हो, खाना तो खाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं एक ही बार खाता हूँ। अच्छा, तो पोषण क्यों जरूरी है? एक ही बार खाना खाएंगे तो एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा मिलती है। हमारी कोशिकाएं, जो सेल्स से बन मिल के हमारा शरीर बना है, तो उन सेल्स की रिपेयरिंग होती है, यानी मरम्मत होती है। इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती है, मजबूत होती है खाना खाने से। हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं। ओके। एक लोगों से तो मेरी बात हुई, मैंने कहा न्यूट्रिशन, उन्होंने बोला मुझे जरूरत ही नहीं, मेरे बाप दादाओं ने कभी नहीं लिया, मैं क्यों लूं? फिर मैंने समझाया, मैंने कहा न्यूट्रिशन जो खाने में से मिलता है। बोले नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे आपकी किसी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, चलिए हटिए। तो समझना ये है कि पोषण यानी न्यूट्रिशन जो एनर्जी देता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, हार्मोन बैलेंस करता है, आपके वजन को आइडियल रखता है। और न्यूट्रिशन जितना भी है वो आपके खाने से मिलता है, लेकिन हर खाना न्यूट्रिटिव नहीं होता। आपकी दाल से प्रोटीन मिलता है, रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फ्रूट से फ्रैक्टोज मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं। ये आपके खाने से मिलते हैं। अब ऐसे में अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं, तो दूसरे शब्द में वो ये कह रहा है मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैं खाने के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। आपका जीवन इस धरती पे, जब आप जन्म लिए तो 1, 1.5, 2 किलो के आपने जन्म लिए, जो भी हो 1 किलो, आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो आप खाना खाते गए वो आपका शरीर बन गया। अब अगर आप कहें मुझे पोषण की जरूरत नहीं, मैं तो नहीं मानता। आप देखो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है। फिजिकल एक्टिविटी करना, हर रोज 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथ, कार्डियो, योगा और वॉक करिए। हार्ड, हम क्यों दौड़ते हैं, क्यों चलते हैं? हार्ड हेल्थ के लिए। हार्ट की मसल से स्ट्रांग हो, हमारी मसल से स्ट्रांग हो, हड्डियां मजबूत हो। नींद लीजिए। नींद यानी जो नेचुरल, प्राकृतिक रूप से शरीर की मरम्मत करे। कितना नींद लेना है? 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। अपने हार्मोन के बैलेंस का ध्यान रखिए। पानी और हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। शरीर का 70% भाग पानी है, इसमें आपको उसको हाइड्रेट रखना है। ज्यादातर लोग पानी तब पीते जब उनका गला सूख जाता है। आप सोचिए, गला सूख गया, अंदर क्या क्या सूख गया होगा। डिटॉक्स कुछ आप लीजिए, डाइजेशन और आपकी एनर्जी को बेहतर बनाइए। ब्रेन और मानसिक, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। मेडिकेशन करिए, कुछ माइंडफुलनेस के लिए करिए, तनाव के लिए कुछ कम्युनिटी में जाइए, कुछ लोगों से मुलाकात करिए, अपने पसंद का कोई काम करिए। सोच अपनी पॉजिटिव रखिए हमेशा। सोशल सपोर्ट लीजिए। आप सन एक्सपोजर लीजिए, कुछ नेचर के करीब जाइए। विटामिन डी मूड बेहतर करता है, तनाव कम करता है। कम्युनिटी का सपोर्ट लीजिए।
मॉर्निंग में न्यूट्रिशन सेंटर रन किया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें जाइए, वहाँ हेल्दी लाइक माइंडेड पीपल से मुलाकात करिए जो सेहत के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा मोटिवेट रहिए, मोटिवेटेड लोगों से मिलके आदतों को बेहतर बनाइए। अपनी तो आदतें ही अफलातून हैं, अपनी जिंदगी पार्टी टाइप है। रात में 11 बजे हमारा खाना पीना शुरू होता है, 1 बजे तक खाना पीना चालू रहता है, हम 3 बजे सोते हैं, जगते ही 11 बजे हैं। हमारा तो आदत ही यही है। एक काम करो, सूरज को 12 बजे निकलने का आदेश दो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें अपनी आदतें सुधारनी है, कुदरत अपने हिसाब से काम करती है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, समय पे खाना खाइए, टाइम 9-1-7 का रूल दिया गया, सुबह 9 बजे तक नाश्ता, दोपहर में 1 बजे लंच, 7 बजे तक डिनर। सोने का टाइमिंग दिया गया, रात में 2 बजे सो जाइए, 5 बजे जागिए। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करिए, यानी सोने से 1 घंटा पहले घर में लाइट कम करने लगिए, लैपटॉप टीवी मोबाइल बंद कर दीजिए, ताकि मेलाटोनिन एक्टिवेट हो आपके शरीर में और आपको नींद अच्छी आए। नेचुरल जो चिकित्सा है, जिसमें आप अपने शरीर के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं। एक और इलाज है जो डॉक्टर के अलावा है, जो आयुर्वेद से होता है, उसमें आयुर्वेदाचार्य होते हैं जो आपके शरीर को, ऑर्गन को समझ के उस हिसाब से उसकी चिकित्सा करते हैं। और आयुर्वेद, हमारे भारत का हजारों साल पुराना इतिहास है आयुर्वेद का। राजा महाराजा सम्राट सब आयुर्वेद से ही अपनी बीमारियों का इलाज करते थे। नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी क्या है? नेचर के करीब रहिए, नंगे पैर चलिए, घास पे थोड़ी देर जाइए, कच्चे फल और सब्जियां खाइए, नहाइए, अपने आप को क्लीन रखिए, डिटॉक्स करिए, नेचुरोपैथी है। काउंसलिंग भी है, काउंसलर होते हैं। आपको किसी तरीके की भावनात्मक समस्या है, घर से कोई आपका तनाव है, समाज में कहीं आपका तनाव है, तो उसके लिए काउंसलर हैं। ये भी चिकित्सा की एक पद्धति है। तो चार तो यहाँ मैंने बता दिया आपको। डॉक्टर के अलावा आप न्यूट्रिशन सही कर सकते हैं, आयुर्वेद में जा सकते हैं, नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, काउंसलिंग भी आपके जीवन का मेन पार्ट है। मैं बताता हूँ, आपके पास सारा सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपको यही ना पता हो कि इसको करना क्यों है, तो उसका क्या फायदा होने का। तो इसके बारे में मैंने एक दिन कहा भी था कि बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच मत देना। हम जवानी में सारा टाइम लगाते हैं पैसा कमाने में, और बुढ़ापे में उसी कमाए गए पैसे से जवानी खरीदना चाहते हैं, सेहत खरीदना चाहते हैं, नहीं मिलती। क्योंकि दौलत की सेविंग से ज्यादा सेहत की सेविंग इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझिए। हेल्थ एजुकेशन लीजिए, अगर आपने नहीं लिया आज तक कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, अपना नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी जानकारी पावर को बढ़ाइए। बीमारी की रोकथाम के लिए हम क्या करें, हमारे पास बीमारियां ना आए। अगर आज किसी के पास कोई ऐसी गंभीर बीमारी आ गई जिसको बताया जा रहा है कि उसका जीवन भर इलाज करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? वो बीमारी आज नहीं आई है, उसको आने में 3 से 5 साल का समय लगा है। जब आपने अपने शरीर के मैकेनिज्म को, उसमें मिलने वाले न्यूट्रिशन को, सपोर्ट को जरूरत से ज्यादा अनदेखा किया, तो किसी न किसी खाने की गई डेफिशिएंसी, यानी हिंदी में कमी, जो आगे जाके डिसऑर्डर हो गई, वो डिजीज में कन्वर्ट हो गई। आपने काफी लंबे समय तक किसी खाने की कमी अपने शरीर में, किसी न्यूट्रिएंट की, मिनरल विटामिन की कमी को बनाए रखा, लगातार मुसलसल सार दर सार, और वो सालों बीतने के बाद वो डिफिशिएंसी जब उसको, शरीर के ऑर्गन को वो नहीं मिला, तो वो डिसऑर्डर होकर डिजीज में कन्वर्ट हो गई। और जब वो डिजीज यानी बीमारी में कन्वर्ट हो गई, तो अब हम इलाज कर रहे हैं बीमारी का क्या? हमने उसकी डेफिशिएंसी यानी उस फूड की होने वाली कमी पे ध्यान दिया, या उसका एजुकेशन शिक्षण लिया कि आज अगर हमको थायराइड हो गया, क्यों हो गया? आज हमें बीपी बढ़ गया, क्यों बढ़ गया?
आज हमें शुगर, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो गया, क्यों हो गया? क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा? हम दवा लेते चले जाते हैं, दवा लीजिए, वो लेना पड़ेगा क्योंकि अब खराब हो गया है, अब तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ क्यों, ये भी तो समझिए। मैं देखता हूँ लोग 10 साल 20 साल इलाज करते रहते, लेकिन कभी इस बारे में सोचने का वक्त निकालिए कि ये आखिर हुआ क्यों था, क्या ऐसी गलती करी थी, उसके बारे में पढ़िए, एक्सपर्ट से पूछिए। हो सकता है कि आप एक सेहतमंद जीवन जीने लायक क्वालिफिकेशन रखते हो, लेकिन समय न निकाल के नुस्खे पे ओवर डिपेंडेंट होके जीवन भर एक तकलीफ के साथ जिंदगी जीना क्या अच्छी बात है? दवाएं लीजिए, दवाएं लेना जरूरी होता है, लेकिन इसको भी समझिए कि क्यों हुआ। अगर आज आपका गड़बड़ हो गया, आपको जीवन भर दवा लेनी पड़ेगी, डोंट वरी, लेकिन आप समझिए कि ये आपको क्यों हो गया। तो आपके घर में आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके नाती पोते हैं, आप उन्हें बता पाएंगे कि ये काम मत करना वरना इससे ये बीमारी हो जाती, फिर जिंदगी भर दवा लेना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। शरीर को अपने समझिए। ये जो शरीर है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपसे बेहतर इसको और कोई नहीं समझ सकता है। आज मैं आपको यहाँ से ये सेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, तभी ये सेशन दे रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि हु आई एम, कौन हूं मैं। तो मैं एक सीखने समझने और सिखाने वाला, कोच का काम करने वाला इंसान हूं। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि ये बात समझाना जरूरी। अपने शरीर को समझना चालू करिए कि क्या क्या चीजें हैं। मेरा शरीर, जब मैं चाय पीता हूँ तो कैसा फंक्शन करता है, जूस पीता हूँ तो कैसा फंक्शन करता है, खाना खाता हूं तो कैसा फंक्शन करता है, और अगर पेट भर के फल खाता हूं तो कैसा फंक्शन करता है। ठीक है। और जिस दिन पूरा दिन जूस पे रहता हूँ उस दिन कैसा फंक्शन करता है, और जब व्रत रहता हूँ तो कैसा फंक्शन करता है। शरीर मेरा है, समझना हमें को पड़ेगा। तो मैं ये इतने टॉपिक के जरिए आपके पास अगर ये मैसेज पहुंचा पाया होऊंगा कि डॉक्टर और उनकी दवाएं और उनके ट्रीटमेंट के अलावा कुछ आपकी अपने लिए भी जिम्मेदारी है, कि डॉक्टर ने अगर आपको दवा दी तो उसको टाइम पे खाइए, इवन ये आपकी जिम्मेदारी। लेकिन उन्होंने बोला कि खाना खा के खाइए, वो कौन सा खाना खाइए वो भी जानकारी करिए, कि हमें इस दवा के साथ कौन सा खाना खाना है। अब उसका इंफॉर्मेशन आप डॉक्टर से मत मांगिए, क्योंकि डॉक्टर ने आपकी बीमारी को समझ के आपको दवा दे दिया। आप खाने की इंफॉर्मेशन के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, कोच के पास जाइए, या कोई किताब पढ़िए, या पेड़ के नीचे बैठ के 2 4 घंटे सोचिए कि मैं क्या खाऊं। लेकिन सेहत सही रखिए। मेरा मकसद है कि इस धरती पे अगर आपको ये जीवन मिला है, अनमोल है, इसमें जो ये आपकी सेहत है, अगर आप इसको सही रखेंगे तो आपका कुछ उधार है आपके परिवार पे, जो आपके बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनका उधार है आप पे, जिसको उतारने के लिए आपको अपनी सेहत सही रखने की जरूरत है। तो आज के बाद कभी भी जब कोई आपसे सेहत की बात करे तो ये मत कहिएगा कि मैं अपने डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, पहले ही पहले उसकी बात समझिएगा कि वो क्या आपसे कहना चाह रहा है। सेहत के अलावा, डॉक्टर के अलावा और भी संसाधन अवेलेबल हैं जो हेल्थ के बियॉन्ड हैं, जिसमें आपकी रूटीन शामिल है, नींद शामिल है, पानी शामिल है, डाइट शामिल है, न्यूट्रिशन शामिल है। और अगर आप इलाज कराना ही चाहते हैं तो होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, और सबके अपने अपने बेनिफिट है, सबके अपने अपने फायदे हैं। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करके पूरी जिंदगी डिपेंड रहना मेरे हिसाब से आप नहीं करेक्ट है। लेकिन आप देख लीजिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप बीमार पड़ गए, यू हैव टू नीड डॉक्टर, जाइए, दवा लीजिए, इलाज करिए, लेकिन उसको समझिए भी कि आप क्यों बीमार पड़ गए, क्या आपने ऐसी मिस्टेक करी, क्या कमी हुई आपके जीवन में। कुदरत ने आपको सेहतमंद बना के भेजा था, आप बीमार क्यों हो गए हो आज? और अगर हो गए हो तो उसको पता लगाओ कि आप हो गए, आपके घर के और लोग ना हो। मैं देखता हूँ एक लोगों को शुगर हुआ, पीछे से दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, एक को बुखार आया, दूसरे को आया, तीसरे को। अगर आप एजुकेशन लेंगे तो आप ही उस मुकाम पे रहेंगे, पीछे वाले तो बच पाएंगे, आपके घर के जो लव्ड वंस हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
और आज के लिए बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।